एक टाइम था, फ्लाइंग बीस्ट का ब्लॉग आते ही लोग बिना सोचे क्लिक कर देते थे। लेकिन आज वही एक्साइटमेंट पहले जैसी क्यों नहीं लगती? आखिर क्या बदला? फ्लाइंग बीस्ट के पुराने ब्लॉग्स में हर दिन कोई बड़ी बात नहीं होती थी। कभी फैमिली के साथ नॉर्मल दिन, कभी घर की छोटी छोटी बातें और कभी पायलट लाइफ की झलक, बस सिंपल सी लाइफ। लेकिन फिर भी लोग उनके ब्लॉग्स देखना पसंद करते थे, शायद क्योंकि उनके ब्लॉग्स देखकर ऐसा लगता था जैसे हम उनकी रियल लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। और शायद यही उनके ब्लॉग्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। लेकिन जैसे जैसे फ्लाइंग बीस्ट का चैनल बड़ा होता गया, उनकी लाइफ में भी बहुत कुछ ऐड होता गया। उनके दूसरे चैनल्स भी आए, बिजनेस भी आया और नेचुरली टाइम भी अलग अलग जगह लगने लगा। और जब एक इंसान का फोकस इतनी सारी चीजों में लगता है तो हर जगह पहले जितना टाइम देना इजी नहीं होता। फ्लाइंग बीस्ट चैनल पर भी पहले जैसी रेगुलर ब्लॉगिंग मेंटेन करना मुश्किल होने लगा। लेकिन क्या सिर्फ ब्लॉग्स कम होने से ऑडियंस का कनेक्शन कम हो गया? शायद नहीं, क्योंकि इसी बीच फ्लाइंग बीस्ट की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया, उनकी पायलट लाइफ। फ्लाइंग बीस्ट को फॉलो करने वालों के लिए पायलट लाइफ उनके कंटेंट का एक इंटरेस्टिंग पार्ट था। ब्लॉग्स में फ्लाइंग लाइफ की झलक मिलती थी और इसी वजह से उनका कंटेंट नॉर्मल फैमिली ब्लॉग से थोड़ा अलग भी लगता था। लेकिन 2020 में एयर एशिया के साथ उनका पायलट कैरियर एक कंट्रोवर्सी के बाद रुक गया, यानी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। यानी उनकी लाइफ का वो पार्ट भी बदल गया जिसे ऑडियंस उनके ब्लॉग्स के थ्रू देखने की आदत डाल चुकी थी। और अभी उनकी लाइफ में एक और बड़ा चेंज आना बाकी था। फ्लाइंग बीस्ट की पर्सनल लाइफ भी काफी डिस्कस होने लगी। फैमिली को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत कुछ कहा गया और 2024 में फ्लाइंग बीस्ट और उनकी वाइफ रितु के रिलेशनशिप को लेकर साथ साथ ना रहने की बातें भी काफी वायरल हुई। इस पूरे टाइम में ऑडियंस का रिएक्शन भी काफी अलग अलग था। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोगों ने उनसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। और किसी क्रिएटर की पर्सनल लाइफ भी पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बन जाए तो ऑडियंस का कनेक्शन पहले जैसा सिंपल रहना मुश्किल हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, इतना सब होने के बाद भी फ्लाइंग बीस्ट ने ब्लॉगिंग छोड़ी नहीं। आज की सिचुएशन देखो, फ्लाइंग बीस्ट फैमिली के साथ ब्लॉग्स बना रहे हैं। कभी फैमिली, कभी फार्म, कभी बिजनेस। लाइफ में कंटेंट अब भी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह नहीं है कि फ्लाइंग बीस्ट अब ब्लॉग नहीं बना रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि बीच के सालों में ऑडियंस की आदत भी बदल चुकी है। जो लोग पहले हर ब्लॉग का वेट करते थे, जरूरी नहीं कि आज भी वही रूटीन फॉलो कर रहे हों। और शायद इसी वजह से हमें लगता है फ्लाइंग बीस्ट के ब्लॉग्स अब पहले जैसे नहीं रहे। क्योंकि सिर्फ फ्लाइंग बीस्ट नहीं बदले, उनकी लाइफ बदली, उनका कंटेंट बदला और इसी बीच ऑडियंस भी बदल गई। और बीच में उनकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस भी आए। और जब यह सब हो रहा था तब ऑडियंस भी वही नहीं रही। कुछ लोग नए क्रिएटर्स के पास चले गए, कुछ की व्यूइंग हैबिट्स बदल गई और कुछ लोग आज भी फ्लाइंग बीस्ट का ब्लॉग देख रहे हैं। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यह स्टोरी सिर्फ व्यूज कम होने की है। स्टोरी एक्चुअली कनेक्शन की है। फ्लाइंग बीस्ट आज भी ब्लॉग बना रहे हैं, फैमिली भी है, लाइफ भी है, बस बीच में बहुत कुछ बदल चुका है। और यूट्यूब का सबसे बड़ा लेसन यही है, ऑडियंस सिर्फ क्रिएटर्स को फॉलो नहीं करती, वो उस क्रिएटर के साथ बनी फीलिंग को फॉलो करती है। और जब वो फीलिंग बदल जाती है तो ब्लॉग वही होने के बाद भी फील वही नहीं रहता। शायद इसीलिए सवाल यह नहीं है कि फ्लाइंग बीस्ट पहले जैसे क्यों नहीं रहे। सवाल यह है, क्या हम भी पहले जैसे रहे?